हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैम्स एकेडमी। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इम्पोर्टेंट भी। इम्पोर्टेंट इतना, जितना पानी जीवन के लिए, जितना ब्लड बॉडी के लिए, उतना ही टेंस किसके लिए? लैंग्वेज के लिए। किसी भी लैंग्वेज के लिए टेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और इसकी क्लैरिटी हमें बहुत जरूरी है। तो आज उसी क्लैरिटी को लेकर मैं आपके सामने हूँ। भले ही आपने उसे बहुत बार सीखा हो, मगर हमें कई बार कंफ्यूजन्स रहती हैं, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो सिर्फ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा और आपको हो सकता है जो काम अभी तक नहीं हुआ वो आज होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट टेंस से। और मैं इसके चारों पार्ट्स एक साथ आपको बताने आ रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन बाद में हो ही ना। मैं चारों को पहले कंफ्यूजन पर बात करूंगा, उसके बाद हम डिटेल में हर टेंस को पढ़ेंगे अगली वीडियोस में। फिलहाल इस वीडियोस में हम चारों में डिफरेंसेस देखेंगे ताकि वो डिफरेंस क्लियर हो और सबसे पहले टेंस का डर खत्म हो। फिर उसके बाद हम डिटेल कर कर उसे पूरा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। देखिए, किसी भी टेंस में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? रिकॉग्निशन। आपको पहचानना होगा कि किस तरह का सेंटेंस कौन से टेंस में आएगा। तो हम एक एक कर सारे रिकॉग्निशंस पढ़ेंगे और उनमें डिफरेंस देखेंगे ताकि बड़ी आसानी से हम किसी भी टेंस को समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट और यहाँ जो ये ग्रीन में लिखा हुआ है हैबिट, सिर्फ आप इस वर्ड को पकड़िएगा। अगर आपको लगे कि ये टेंस प्रेजेंट में है मगर आपको ये नहीं पता चल रहा है इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है या परफेक्ट है, तो उस केस में आप क्या करें? पता करना होगा क्या वो हैबिट बता रहा है। अगर वो हैबिट बता रहा है तो वो 100% प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा बच्चों को चाय पसंद है। बच्चों को चाय पसंद है। यहाँ आपको इस सेंटेंस से पता लग रहा है कि हम हैबिट की बात करते हैं, यानी कि बच्चे हमेशा चाय पसंद करते हैं। यहीं अगर सेंटेंस होता बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो इससे मुझे हैबिट नहीं पता लग रही कि वो हमेशा देखते हैं। और अगर हैबिट की बात आप यहाँ करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा बच्चे रोज टीवी देखते हैं, या बच्चे हर संडे टीवी देखते हैं, या बिना टाइम के भी आप बोल सकते हैं और कह सकते हैं बच्चे टीवी देखते हैं। तो हैबिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हैबिट। तो आपको इस बात को समझना होगा। तो हैबिट तक हम इसे कन्फाइन करेंगे, फिर इसके पैटर्न की तरफ चलेंगे। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या यस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट डूअर, जैसे मैंने कहा लड़का तेज भागता है, तो डूअर कौन है सेंटेंस में? लड़का, तो वो सब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट रिसीवर, जैसे मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं आई इसका डूअर हो गया और क्रिकेट जिस पर काम होगा वो रिसीवर यानी कि ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड। कभी एस लगाना होगा, कभी ईएस। जैसे गो है उसमें ईएस लगा तो गोज हो गया। फिर हम चलते हैं प्लूरल की तरफ। प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, गो है तो गो है। सिंगुलर में जैसे ही, शी, इट, कोई नाम, रोहन सिंगुलर, रोहन एंड मोहन प्लूरल। तो अगर आपने कहा रोहन गोज टू स्कूल, बिल्कुल ठीक है, मगर आपने कहा रोहन एंड मोहन गो टू स्कूल, तो यहाँ गोज नहीं आएगा, आपको बोलना पड़ेगा रोहन एंड मोहन गो टू स्कूल। इसे आप इस तरीके से भी समझे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब आप प्लूरल कर दीजिए, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर कर दीजिए। चलिए दो एग्जांपल्स और देखते हैं। लड़के तेज भागते हैं, लड़के प्लूरल नाउन है तो आपने क्या करा? बॉयज। लड़के प्लूरल था तो आपने रन करा, रन्स नहीं किया क्योंकि बॉयज रन फास्ट। रोहित को चाय पसंद है तो आपने क्या कहा? रोहित सिंगुलर था और उसके साथ आपने एस लगा दिया, रोहित लाइक्स टी। तो ये तो था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ हैबिट की बात करी। चलिए दूसरा टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, प्रोग्रेस। मीन्स जब आपको लगे कोई काम कॉन्टिन्यूटी में है, जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। हम टीवी देख रहे हैं, बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मगर यहां से एक आदत मत डालिएगा कि कई बार मैंने देखा स्टूडेंट्स को रिलेट करते हुए कि सर रहा है, रही है, यहां तक फंस जाते हैं। तो वो आप कहते हैं सर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जिसमें रहा है, रही है, यहां पर मत फंसिएगा। आपको सिर्फ प्रोग्रेस देखनी है। अगर मैं बोलूं कि मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं तो काम तो कॉन्टिन्यूटी में खड़े रहने का भी चल रहा है। मैं बोलूं कि मैंने कोट पहना है, इसका भी काम चल रहा है।
तो सिर्फ आप रहा है रही है तक कन्फाइन मत कीजिएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। जैसे आप सेंटेंस देख पा रहे हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, यहाँ बिल्कुल आपको रहा है रही है दिखाई देगा। कॉन्टिन्यूटी सबसे अच्छा तरीका है जानने का, मगर बस मैंने ये कहा है आप इस पर डिपेंड मत होइएगा, क्योंकि अगर मैं कहूं रोहन ने लाल शर्ट पहनी है तो वो भी कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ देखिए द चिल्ड्रन आर वॉचिंग टीवी, सबसे इजी पैटर्न। बचपन से हमें इज एम आर ING को लगाना बहुत अच्छे से आता है। तो प्लूरल के साथ आर और वह झूठ बोल रहा है, सिंगुलर के साथ इज, ही इज टेलिंग अ लाई। तो हमने दो टेंस देखे, देखिए इसमें हमने कैसे समझा, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस। पोल्स अपार्ट है, कोई डिफरेंस बड़ा है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप समझ रहे हैं आसानी से कि यहाँ हैबिट और यहाँ प्रोग्रेस। अब चलते हैं हम तीसरे टेंस की तरफ, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट किसे बोलते हैं, किस चीज को परफेक्ट बोलते हैं, जो कंप्लीट हो, यानी कि जब आपका काम कंप्लीट हो गया, जब उसमें कुछ नहीं बचा है। जैसे आपने कहा मैंने कमरा साफ कर दिया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि ना आप यहाँ हैबिट की बात कर रहे हैं ना कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहे हैं, यहाँ काम खत्म हो गया। तो ध्यान से देखिएगा, जब कंप्लीट की बात होगी तो हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज, प्लूरल नाउन प्लूरल सब्जेक्ट तो हैव। जैसे वह घर पहुंच गई है, सिंगुलर, वर्क कंप्लीट, घर पर है वो, तो आपने कहा शी हैज रीच्ड होम। हमने चैप्टर याद कर लिया है, वी हैव लर्न्ड द चैप्टर। इट मीन्स कि अब याद है, हम उसे कर सकते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जिसमें काम कंप्लीट हो गया है मगर उसका इफेक्ट अभी भी है, ये मैं आपको अगली वीडियोस में दिखाऊंगा। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। अब चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए यहाँ बड़ा डिफरेंस मुझे दिखाना पड़ेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में आपको कॉन्टिन्यूटी दिखाई देती है। अब वो डिफरेंस आप कैसे जानेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मैंने ये नहीं बताया कब से, मैंने टाइम की बात ही नहीं करी, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई एम लिविंग इन दिल्ली, मगर अगर इसमें मैं टाइम ऐड कर दूं और मैं बताने लगूं मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा, आई एम लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। तो बहुत इजी सेंटेंस है, इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब आपको लगे कॉन्टिन्यूटी है, दोनों में कॉन्टिन्यूटी है, ये बिना टाइम की कॉन्टिन्यूटी है, ये टाइम के साथ कॉन्टिन्यूटी है, दिस इज द डिफरेंस। जैसे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, सिर्फ कॉन्टिन्यूटी, और मैं बोलूं बच्चे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, टाइम ऐड हो गया। मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, टाइम ऐड हो गया 10 साल से। तो जब भी आपको लगे कॉन्टिन्यूअस में टाइम ऐड हो गया तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप इसे दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं, यहां आपको परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, तो कंप्लीट भी है, प्रोग्रेस में भी है। जब आपने कहा मैं 10 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मीन्स क्या हुआ कि 10 घंटे पढ़ा भी चुका हूं, यानी कि 10 घंटे का काम कंप्लीट भी हो गया और अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो नाम ही अपने आप बता रहा है ना क्या होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सिर्फ अगर आप नाम को भी देखें तो आपको टेंस का मीनिंग पता चलेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ, जिसमें आपको लगे काम कुछ हो भी गया है और अभी चल भी रहा है। वह 2 घंटे से खाना बना रही है, मीन्स 2 घंटे बना भी तो चुकी है, यानी कि वो परफेक्ट भी हो चुका है और अभी भी बना रही है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कहने का मतलब है जब ये दो टेंस मिल जाए साथ में तो वो क्या बन गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए यहां आप क्या करते हैं, यहाँ हैज हैव थर्ड फॉर्म था, यहाँ आपने क्या करा, हैज हैव बीन प्लस ING, कॉन्टिन्यूअस। इंग्लिश में कॉन्टिन्यूअस का मतलब होगा ING, वो आपको लगाना होगा हमेशा। तो यहाँ आपने देखा सब्जेक्ट हैज हैव बीन, ING, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टैग। अभी सिंस और फॉर अगला मुद्दा आ गया जी। बच्चे बहुत बार आते हैं मेरे पास, सर ये सिंस और फॉर क्लियर नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा, वो बुक्स ने पता नहीं उसे क्या बता रखा है, मैं तो बात ही नहीं करना चाहता इसकी, क्योंकि ये इतना इजी है। सिंस कब लगाते हैं, जब आपको पता हो काम कब स्टार्ट हुआ। फॉर कब लगाते हैं, जब आपको पता हो काम कितना चला। अब पता नहीं क्यों इस पर लोग इतना मुद्दा बना के चलते हैं, ऐसे सिंस और फॉर अलग अलग। मैंने तो वीडियोस तक देख ली सिंस और फॉर पर, बट आप मेरी इस बात पर भी अगर अड़े रहे, काम कब स्टार्ट हुआ, सिंस, काम कितना चला, फॉर। चलिए सेंटेंस देखते हैं। वह कल से आपका इंतजार कर रही है,
कब से कर रही है? कल से। बताइए कितना समय हो गया काम चलते हुए? नहीं पता। ये पता है कब स्टार्ट हुआ था। तो आपने क्या कहा? शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस यस्टरडे। और सोचिए इसकी जगह होता वह 2 दिन से आपका इंतजार कर रही है, तो आप क्या कह देते? सिंस की जगह फॉर 2 days। क्यों कह देते? क्योंकि यहां ये नहीं पता चला काम कब स्टार्ट हुआ था, यहां ड्यूरेशन पता लगी कितना चला, 2 दिन। तो ये था आपका प्रेजेंट टेंस। और आपको अब लग रहा होगा कि बिल्कुल आसान हो गया। डिफरेंसेस देखिए कितने क्लियर हैं। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो गैप था वो मैंने आपको बताया। कॉन्टिन्यूअस विदाउट टाइम और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट टाइम होगा, काम कब से हो रहा है। तो ये डिफरेंस आपके क्लियर है। इंडेफिनिट और परफेक्ट, इसमें कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। इंडेफिनिट हैबिट बताएगा, परफेक्ट कंप्लीशन। मैं चाय पीता हूं, इंडेफिनिट मैंने चाय पी लिया, परफेक्ट। मैं टीवी देखता हूं, इंडेफिनिट मैंने टीवी देख लिया, परफेक्ट। तो आप देख पा रहे क्रिस्टल क्लियर। आप पाएंगे अपने आप को। अब आप कितने भी एग्जाम्पल आप जाइए, कहीं से भी ढूंढिए, किताबें ढूंढिए, ट्रांसलेशन लाइए प्रेजेंट पर, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये थे आपके चारों टेंसेस में डिफरेंस, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो मैं उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपको ये टेंस बिल्कुल क्लियर होंगे। चलिए मिलते हैं पास्ट की वीडियो के साथ। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उसके बाद हम 1 by 1 भी इन टेंसेस को सीखेंगे, डिटेल में सीखेंगे। चलिए सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी अगली वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंचा सकूं।